नमस्कार, सादर वंदे। ऐसा नहीं लग रहा है कि अब की बार, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि बार बार मोदी सरकार। मैं संपूर्ण भारतवासियों से, सम्मानित मतदाताओं से, नागरिकों से, मेरे युवा साथियों से, माताओं भाई बहनों से निवेदन करूंगा। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब 2 चरण के चुनाव बाकी है। उन 2 चरणों में 100% जो सीट हैं उन पर मोदी सरकार के, माननीय मोदी जी की विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, आप उनको अपना मत और समर्थन देकर के भारी मतों से विजयी बनाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 20 दिनों से पूरा विपक्ष बौखला गया है। उनके ज़मीन के नीचे से, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है और उनको ये लग नहीं रहा है कि हम कोई चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनके उम्मीदवार मैदान से हट चुके हैं। तो मैं सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं से, भारतीय नागरिकों से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय यशस्वी, भारत के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को लगातार तीसरी बार, अब की बार 400 बार और बारंबार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार, सभी उम्मीदवारों को आप कमल के निशान के बटन के सामने वाला बटन दबाइए और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाइए। 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, ताकत लगा दीजिए। मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा, मजबूत भारत के निर्माण के लिए, मजबूत सनातन संस्कृति के निर्माण के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाने के लिए आप माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं और अपना 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके आप राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे हैं। इसका योगदान आपको परिणाम देगा और निश्चित तौर पर आप अपने आप को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, आनंदित और एक संस्कारित देश में रहने वाले नागरिक समझेंगे। भारत तपोभूमि है और देवभूमि है। जिस तरह से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने जीवन काल में तपस्या की है, योग साधना की है, आराधना की है और उसका परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति जो मिटा दी गई थी और भारतीय संस्कृति पर जिस तरह से लोगों ने कब्जा किया था, उन्हें दबाया गया था और उसके ऊपर हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारे तीर्थ स्थलों के ऊपर अतिक्रमण करके, उन्हें दबा करके उनके ऊपर जिस तरह से आक्रमण तक कर दिया था, ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी विचारधाराओं के लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका जो समर्थन कर रहा है अलगाववादियों का, आतंकवादियों का और जिन्होंने देश के साथ में गद्दारी की है, उनका जो समर्थन कर रहा है, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले 4 जून एक विजय उत्सव के रूप में दीपावली, होली, आका तीज, बड़ी तीज, सावनिया तीज और जो भी हिंदुत्व के त्यौहार होते हैं, वो सारे त्यौहार हम एक साथ मनाएंगे। 4 जून की शाम को 6 बजे के बाद में भव्य आतिशबाजी के साथ में, भव्य दीपोत्सव के साथ में, भव्य गुलाल और कलर के साथ में हम विजय उत्सव मनाएंगे। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और जब मंच पर आकर के अपने आप को संबोधित करते हुए कहेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, और वो शब्द हम सब के कानों में गुंजायमान होगा और गर्व से हम ऊपर सर उठा करके कहेंगे, भारत माता की जय।